हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन की मार्केट में क्या चल रहा है और बुल मार्केट कब आने वाली है, क्या बुल मार्केट के आने का आगाज हो चुका है। तो ये सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले अपनी परंपरा को निभाएंगे और क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को पहले ही लाइक कर देंगे ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सके। तो ये जो भी आप चार्ट देख रहे हैं ये 4 आवर का चार्ट है, जिसमें एक कैंडल, दोबारा बता देता हूँ, 4 घंटे को रिप्रेजेंट करती है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो अगर आपने हमारी देखी होगी, उस टाइम पर मैंने आपको बताया था, जब प्राइस मोमेंटम यहाँ से यहाँ आया था, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्राइस 8,000 तक आराम से जा सकता है। तो वही हुआ, 8,000 तक तो नहीं गया, लेकिन 8,600 तक प्राइस यहाँ जरूर आया था। अगर आपने हमारी वो वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने बताया था उसका रीज़न क्या है, और यहाँ तक प्राइस आया तो था, लेकिन इससे ज़्यादा नीचे नहीं गया, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। नहीं तो प्राइस 7,000 तक भी जा सकता था। ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया, यहाँ 7,300 तक भी प्राइस जा सकता था, लेकिन ये बहुत सही हुआ कि प्राइस यहाँ से अप डायरेक्शन में चला गया। तो हुआ क्या था कि प्राइस इस वाले चैनल में चल रहा था, ठीक है ना। तो इस वाले चैनल में प्राइस यहाँ चल रहा था, थोड़ा यहाँ आया, उसके बाद जैसे इस चैनल को उसने तोड़ा तब वापस से ऊपर की ओर चला गया है। तो अब इसके लिए जो एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। वो पॉइंट है एक्चुअली में ये वाला है, ये वाला। इस वाले एरिया को निकालना बिटकॉइन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही वो इस पॉइंट को निकाल लेगा तो उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा, दोबारा से और ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। लेकिन अभी देखना है यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होता है, क्योंकि अब क्या होगा, प्राइस नीचे नहीं आएगा। अब प्राइस क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। अब प्राइस हो जाएगा थोड़ा सा साइडवेज, वो कि क्या होगा, प्राइस ऐसे ऐसे, ये मार्कर आ गया, सॉरी, कंट्रोल, मैं जरा इसको चेंज करता हूँ इधर से, मार्कर को ना लेकर हम ब्रश को लेते हैं। तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस यहाँ से यूँ साइडवेज, ऐसे साइडवेज होगा, फिर जाके डायरेक्शन लेगा, जो कि मेरे को लगता है अक्टूबर इसे कहते हैं, अप टूबर। तो ये प्राइस फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव लेगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, इस एरिया से बच के रहना है। ये उनके लिए है जो कि लॉन्ग शॉट करते हैं, तो अपना स्टॉप लॉस लगा के चलिए। और जिन्हों का स्टॉप में स्पॉट में बाइंग करके रख रखा है, जिन्हों को जो प्रॉफिट बुक करते हैं लंबे समय ले जाके, स्पॉट बाइंग बोलते हैं उसको, तो उनके लिए तो क्या, उनके लिए मोमेंटम सही है। जैसे जैसे उन्हें लगता रहे, अगर उसे थोड़े थोड़े टाइम फ्रेम के अंदर अपना प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकता है, और बाकी नहीं तो भी बुल रन का आगाज प्रॉपर वे में नहीं हुआ है, क्योंकि जो प्रीवियस टाइम फ्रेम के अंदर बुल मार्केट देखी गई है वैसी बुल मार्केट अभी आई नहीं है, जो कि आना बहुत ज़रूरी है। उसके आने का कारण यही है, क्योंकि अगर वैसी मार्केट दोबारा नहीं आई तो क्या होगा कि सबका क्रिप्टो पे से ट्रस्ट हट जाएगा। और फिर, क्योंकि देखिए हर किसी के बस की नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं ना, जो नॉर्मल मार्केट है, वो ज़्यादातर इन्वेस्ट करती है ऑल्ट्स कॉइन के अंदर। किसी के बस की नहीं है भैया करोड़ रुपए का बिटकॉइन बाय कर ले या लाखों रुपए का इथेरियम बाय कर ले। ऐसा नहीं इथेरियम बाय नहीं करते होंगे लोग, बाय करने वाले बाय करते होंगे इथेरियम, लेकिन जरूरी नहीं है कितने। तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चीपर कॉइन्स ढूंढते हैं या फिर फंडामेंटल अच्छे कॉइन ढूंढते हैं इसके अंदर वो इन्वेस्ट कर सके। तो इसलिए क्या है, ऑल्ट कॉइन्स, ऑल्ट सीजन आना बहुत ज़रूरी बनता है। उसी हिसाब से इस बार कुछ चेंजेस बने हैं मार्केट के अंदर, जैसे हाल्विंग से पहले और नया ऑल टाइम हाई बन जाना, मतलब पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देना। तो उसी वजह से क्या है, अभी तक ऑल्ट सीजन आ जाना चाहिए था, कंटिन्यू रनिंग में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा, क्योंकि अभी क्या है, अभी M2 जो मनी सप्लाई है यूएसए की, वो भी अभी प्रिंट नहीं होकर आई है। मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया है कि क्या है कि अभी भी नया पैसा मार्केट में प्रिंट नहीं हुआ है, जो कि अभी होना बाकी है, जो कि 8 ट्रिलियन तक का पैसा है, जो भैया ट्रंप ने अपना बिल है, बिग ब्यूटीफुल बिल नाम से रख रखा है, जो कि अभी प्रिंट नहीं हुआ है। और उसी वजह से क्या हुआ है कि यूएस के अंदर जो है शटडाउन हो गया है। देखिए लाइव, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन स्टार्ट्स एज ट्रंप थ्रेटन मैस ले ऑफ। अब इसका मतलब क्या है, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं एक बार समझा देता हूँ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पिछले टाइम फ्रेम के अंदर यूएस गवर्नमेंट, मतलब मैक्सिमम आप मान के चलिए 8-10 बार शटडाउन हो चुका है। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के पास, जो भी गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं या फिर गवर्नमेंट जिनको भी सैलरी देती है, वो सैलरी देने के लिए पैसा ही नहीं, उनके पास पैसा खत्म हो चुका है। तो इसलिए यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो गई है, उनके पास पैसा नहीं है। तो इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर होगा ये, जो भी यूएस गवर्नमेंट के विभाग हैं, जो ऐसे डिपार्टमेंट है जो मेजर है, जिनकी उन्हें नीड है, लाइक फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए एयरलाइंस हो गई,
लोग आते जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों को वो बंद नहीं करेंगे। लेकिन उसके अलावा जैसे आप लगा लीजिए वहाँ की कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगी, कुछ होगी, या फिर जैसे वहाँ का जो जॉब सेक्टर का डाटा रखती है वो हो गई, है ना? तो ऐसी जितने भी डिपार्टमेंट हो गए, वहाँ के लोगों को निकाला नहीं गया है, मतलब कि जॉब से निकालन जो परमानेंट है वहाँ पर उनको निकाला नहीं गया। जो भैया हायर सेक्टर में उन्हें तो ऑफिसर नहीं निकालेंगे, जो लोअर सेक्टर में होंगे, लाइक जैसे कहते हैं ना कि ठेकेदार हो गया, ठेकेदार के अंदर लेबर काम करती है, उन लोगों का क्या है, मास ले ऑफ हो रहा है, उन्हें निकाला जा रहा है। बड़े बड़े लोगों को होल्ड किया जा रहा है कि भैया आप अपने भी घर पे बैठे, जैसे पैसा आ जाएगा तब आपको सैलरी मिल जाएगी, क्योंकि उनके पास देने के लिए पैसा नहीं है। और पिछले टाइम में भी देखा गया है कि हफ्ता, 15 दिन, महीनों भर भी क्या है कि यूएस की गवर्नमेंट शट डाउन रही है, क्योंकि इसका सिनेरियो ये होता है कि होता क्या है, पब्लिकन और रिपब्लिकन, मतलब मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिशियन होते वहाँ की भी दो पार्टी होती है। जैसे कि अभी क्या है, अभी ट्रम्प की पार्टी आई हुई है, तो उन्होंने कहा है कि भैया पैसा नहीं है देने को, कर तभी तो गवर्नमेंट, यूएस की गवर्नमेंट शट डाउन हुई है। उसके बाद पैसा नहीं है, सैलरी देने को नहीं, खर्चे नहीं है, डिपार्टमेंट को खर्चा कहाँ से दें। जैसे मांगते ना हमारे, हमको स्टेट चलाने के लिए इतना पैसा चाहिए सरकार से, सरकार कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि क्या है, पैसा खत्म हो चुका है। तो उसके अंदर क्या है कि अब वो डिमांड जो रखते हैं अपना बिल बिल जो लेकर आते हैं कि बिल पास हो। अब बिल पास होगी तो ऑफिस है, अपोजिशन पार्टी जो होगी, जो उनके अगेंस्ट बैठी है, वो देखेगी ना कि भैया इतने इतना पैसे की प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, इतने पैसे, तो जब तक वो रजामंदी नहीं होगी, क्योंकि वोट से ही मनी प्रिंटिंग होती है, जब तक वो रजामंदी होगी, जब तक प्रिंटिंग नहीं होगी, ठीक है ना। रेट कट 25 बेसिस पॉइंट से हो ही गया है। और क्या है, और ये है, मैं आपको दिखाता हूँ कि अक्टूबर के अंदर मैंने आपको बताया था एक रेट कट और है, जो आप देखेंगे यहाँ पर ये डेट आ रही है 29/10/2025 शाम को 6 बजे, ठीक है ना। तो इस पे भी क्या है कि भैया क्या है, 25% का बेसिस का रेट कट हो सकता है। और हो सकता है भैया अगर ये ऐसी हालात कर रहे हैं कि भैया पैसा ही नहीं है, तो थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो एक रेट कट इस महीने के अंदर है, क्योंकि अगस्त आज चालू हो, अगस्त कह रहा हूँ, अक्टूबर आज चालू हो गया, तो 29 अक्टूबर को क्या होगा, एक और रेट कट आएगा। उस पर फेड का डिसीजन क्या रहेगा। जो पॉली मार्केट का रिकॉर्ड है वो तो ये कह रहा है कि 90% लोगों का वोट क्या है कि 25 बेसिस परसेंट से रेट कट होगा ही होगा। तो क्या है, फिर और रेट कट होगा, तो फिर उसके बाद जो एक और इस साल का जो एक रेट ऑफ कट और है, वो है 10/12/2025, मतलब 10 दिसंबर को होगा। अगर वो भी हो जाए तो बढ़िया है। तो इस साल के अंदर 0.75% बेसिस परसेंट से रेट कट हो जाएगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट ईयर में जो डेट आ रही है वो आ रही है 28/1 की। और इसी वजह से कहा जा रहा है, क्योंकि अभी रेट कट ज़्यादा हुए नहीं, अभी तो एक ही रेट कट हुआ, 2-3 रेट कट हो सकते हैं। ये देखिए जनवरी में भी एक डेट है 28/1/2026 के अंदर, अगर यहाँ पर भी रेट कट होता है, क्योंकि जब तक देखिए जो बिग ब्यूटीफुल बिल है ट्रम्प का वो भी प्रिंट होना, जब तक ये पॉइंट बेसिस इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा ना, मनी सप्लाई इंजेक्ट करके भी इनको कोई फायदा मिलेगा ही नहीं। क्योंकि लोग भाई लोन लेंगे ही नहीं ना, जब महंगा होगा तो लोग लेंगे ही क्यों, जब सस्ता होगा तब होगा, तब मार्केट में अच्छा खासा हड़कंप मचेगा। तो ये जो था कि गवर्नमेंट, जो यूएस की गवर्नमेंट है वो शट डाउन हो गया, इसका मार्केट पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। इससे इम्पैक्ट पड़ता क्या है, जैसे जो असेट्स होते हैं ना वो महंगे हो जाते हैं, तो उसी का इम्पैक्ट देखिए गोल्ड पे तो दिख ही रहा है। गोल्ड नया ऑल टाइम बनाता जा रहा है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से इंडियन करेंसी में 1,18,000 कुछ का गोल्ड हो चुका है। और अब क्या है, देखते हैं कि उसके बाद ही क्या है, मार्केट भी देखिए, बिटकॉइन की मार्केट भी एकदम से प्राइस जो है ऊपर गया है। तो हो सकता है इसी चीज़ को बिटकॉइन भी अब फॉलो कर रहा है, क्योंकि देखिए अब बिटकॉइन छोटे मोटे कमोडिटीज नहीं रहा है, अब ये बड़ी इसके अंदर आ चुका है, क्योंकि इसको अब क्या डिजिटल गोल्ड कहा जाने लगा है। तो उसी के बाद क्या है कि यहाँ से भी प्राइस देख रहे हैं कि विक देखिए ना, कितनी बड़ी बड़ी विक बन रही है। यहाँ पर देखिए विक क्या, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, देखिए हार्डकोर कैंडल है, छोटी मोटी कोई विक होगी इसमें होगी नहीं, तो हार्डकोर कैंडल है। तो मोमेंटम पूरा बुलिश है, ये चीज़ ये दर्शा रहा है। ऐसे क्या, जैसे बड़ी कैंडल ये बनती है, फिर साइड में एक तो छोटी बनती है, फिर बड़ी बनती है, फिर 2-4 बन के आके फिर बड़ी बनती है। अब ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, फिर उसके बाद फिर बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ जाएगा, जा सकता है। ये अभी हम देखेंगे कुछ दिनों के अंदर ही। बिटकॉइन के डोमिनेंस पे भी एक बार बात कर लेते हैं। तो बिटकॉइन के डोमिनेंस ये 4 आवर्ली का चार्ट है, हम इसको डेली पे लेके चलते हैं एक बार। डेली में भी आप देखेंगे तो डेली में आज एक अच्छी खासी कैंडल, रेड कैंडल बनी है। बनता स्टेटस ये है कि इस वाली लाइन को तोड़ के नीचे आएगा, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये भी अच्छा सपोर्ट का एरिया बन सकता है मार्केट के अंदर डोमिनेंस के लिए। ये वाला जो एरिया, इस एरिया के अंदर
अच्छा खासा है। इसके नीचे आएगा क्योंकि जाना है 40% तक तो जाना चाहिए। जब ये जाएगा अच्छा खासा जाएगा, तभी क्या होगा हमारा ऑल सीज़न आएगा। और उसी जानकारी को अगर आपको राइट टाइम पे जानना है कि कब आ रही है, कब नहीं आ रही है, कब एंट्री करना है, कब एग्ज़िट करना है, आपको कुछ नहीं करना। दोबारा से बता देता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल को ऑल कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको तभी मिल जाए और तभी आप उसे देख सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जा सके। अब न्यूज़ को थोड़ा-सा हम इसमें कवर कर लेते हैं। पहली न्यूज़ जो है वो है माइकल चिलर की। माइकल चिलर ने 196 बिटसी बाय कर लिए हैं, ठीक है ना? और अब इनके पास अच्छे खासे 1,13,048 बिटकॉइन हो चुके हैं। दूसरी जो न्यूज़ है वो है मेटा प्लैनेट की। मेटा प्लैनेट ने भाई साहब 5,267 जो भी बोलेंगे 868 उतने बिटकॉइन बाय कर लिए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि सीधा 5,000 बिटकॉइन पे हाथ मारना। आप समझ रहे हैं ना, मार्केट टोटली देखिए, बड़े बड़े जो वेल्स हैं ना, ये बड़े बड़े लोग इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, तो मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, इतना तो भूल जाइए। प्रोजेक्ट डूब सकते हैं, गवर्नमेंट बैन लगा सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मार्केट कहीं नहीं जा रही। ये चीज़ तो आपको हमारी वीडियो के माध्यम से ही पता लग रहा होगा। कितने बड़े बड़े लोग, आप समझ सकते हैं ना, मतलब इतना पैसा अगर मार्केट के अंदर आ रहा है, बंदा इतना बिटकॉइन बाय कर रहा है, ठीक है ना, तो मार्केट कहीं नहीं जा रहा। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। हाँ देखिए, मार्केट वही चीज़ कर रही है जो मैं बता रहा हूँ। मार्केट ऑलवेज ट्राई टू शेक आउट द वीक हैंड। मतलब क्या कर रही है, वो जो कमजोर लोग हैं उनको मार्केट से शेक आउट करके बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। द फाउंडेशन सपोर्ट इज मोर सॉलिड विदाउट देम। और होता है क्या है कि जो फाउंडेशन है, जो सपोर्ट है भैया, ऐसे जो वीक हैंड्स नहीं होते उनकी वजह से क्या होता है, मार्केट बल्कि क्या होती है और ज़्यादा मजबूत होती है। तो ऐसा सीजी का कहना है। सीजी भी अब एक्टिव हो गए हैं, ट्वीट करने लगे हैं कॉइन्स को लेकर, चीज़ों को लेकर। तो कहीं ना कहीं आप अगर ट्विटर फॉलो करते हैं तो उनके अकाउंट उनको भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि वो कुछ ना कुछ, क्या होता है आजकल, वो भी ट्वीट करके कुछ ना कुछ बातों को कहने लग गए हैं, जिससे कि इशारा मिलता है कि हाँ आप किस वे में जा रहे हैं। तो इन्होंने एक ट्वीट और किया था, सॉरी मैं इसमें ऐड करना मैं थोड़ा ऐड करना भूल गया। उसमें ये भी था कि उन्होंने ऐसा कहा था इनडायरेक्ट वे में कि शायद 2017 में बुल मार्केट जिस तरीके से स्टार्ट हुई थी ना, मैसिव गई थी, उसी तरीके से शायद अब इस सितंबर के बाद जा सकती है। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, एनवीडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द हिस्ट्री टू रीच अ मार्केट कैप 4.5 ट्रिलियन, 4.5 ट्रिलियन। मतलब आप सोचते हैं हमारा भारत देश की जो जीडीपी है उससे भी ज़्यादा, जापान की जीडीपी से भी ज़्यादा भैया एनवीडिया एक लौती कंपनी इतनी बन गई है जो कि 4.5 ट्रिलियन डॉलर की है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियस है, इतनी बड़ी कंपनी है, कुछ करा होगा तब इतना कुछ इसने अचीव किया है। और अगली न्यूज़ है मतलब वही है कि भैया हमेशा अक्टूबर को क्या क्या माना गया है। अक्टूबर तो यहाँ है, बिटकॉइन एंटर अक्टूबर, वेयर विल इट फिनिश द मंथ। अब देखते हैं महीना जब खत्म होता है तो इसको कहाँ ले जाके खत्म करता है। और न्यूज़ ये है, ये शटडाउन वाली मैंने आपको बता दिया है। यहाँ चाइनीज़ वुमेन, भाई साहब एक चाइनीज़ वुमेन पकड़ी गई है यूके के अंदर। इनके पास वर्ल्ड के बिगेस्ट बिटकॉइन इनसे सीजर करे गया, मतलब जब्त करे गए हैं। पता है इनके पास कितने बिटकॉइन थे? इनके पास 61,000 बिटकॉइन थे। मतलब 10, 20, 50, 100, 1000 नहीं, 61,000 बिटकॉइन। मतलब ये थर्ड वो है वर्ल्ड के अंदर, जिन लोग आप कह सकते हैं कंट्री तो क्या थर्ड पोजीशन पे थी जिसके पास इतना बिटकॉइन है कि 61,000 बिटकॉइन इनके पास थे। इन्होंने भी कुछ मनी लॉन्ड्रिंग लोगों के साथ फ्रॉड रोड करके ये बिटकॉइन उन्होंने जमा किए थे, जो कि 61,000 बिटकॉइन थे, उन्होंने पकड़ा गया है यूके के अंदर। तो ऑब्वियस है, एक तरीके से देखा जाए अगर यूके में पकड़ा है तो ये कस्टडी यूके के पास ही जानी चाहिए। तो इनके पास 61,000 बिटकॉइन मिले हैं, बहुत बड़ी बात है। तो भैया अपना क्रिप्टो को थोड़ा संभाल के रखिए। बहुत से लोगों की नज़र आपके क्रिप्टो पे होती है, तो अच्छे वे में उसे संभाल के रखिए, बचा के रखिए। कुछ नहीं पता कब आपके साथ क्या हादसा हो जाए। नेक्स्ट की अब चलते हैं, मैंने आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में बता दिया था, लास्ट से देख लेते हैं बिटकॉइन की हिस्ट्री के बारे में। Q3 6.31 गया है। अब Q4 देखते हैं। Q4 मोस्टली क्या है, अगर आप यहाँ देखेंगे बिटकॉइन का Q4 79 एवरेज, अगर आप नीचे देखते हैं जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये सबसे लास्ट वाला 2013-14 जो डेटा इसकी एवरेज, इसके अंदर Q4 देखेंगे तो 79% आप देखेंगे। तो मोस्टली क्या गया, Q4 पॉजिटिव गया 79%। तो आप देखते हैं कि ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो हमारा Q4 है, कितना अच्छा हमारे लिए पॉजिटिव वे में जाता है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पर परसेंटेज आप देखेंगे अच्छी खासी है, 47%, 56%,
यहाँ तक कि आप देखेंगे 2020 में जब बुल रीजन मतलब ऑड सीजन और सब कुछ होने वाला था, तो 186% मतलब तक परसेंट तक इसने क्वार्टर फोर के अंदर अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो हो सकता है आप देखते हैं क्वार्टर फोर में कैसा मोमेंटम जाता है। और साथ ही साथ इथेरियम का अगर देखें हम, राइट हैंड साइड पे इथेरियम का है, तो इसके अंदर 21% का है, लगभग 22 लगा लीजिए, 21.80 का। तो 22% तक का क्वार्टर फोर हमारा गया है इथेरियम का, तो अच्छा मोमेंटम है। और मंथली में अगर हम नीचे जाके चेक करते हैं, तो चलिए, जैसा मेरा थोड़ा बहुत मानना था कि मेरे को लग रहा है ऐसा कि सितंबर पॉजिटिव जाएगा, चाहे 5% ही गया है, चलिए एटलीस्ट रेड में तो नहीं ख़त्म हुआ, 5% में ख़त्म हुआ सितंबर हमारा। और अब देखना बाकी है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अच्छा खासा ग्रीनिश सेशन रहना चाहिए। और मेरा तो मानना ही है, अगर सीजी ने भी इनडायरेक्ट में कहा था 2017, अगर आप ये देखेंगे ये वाला जो सेक्शन है जहाँ पर स्टार बना रहा है 2017 का है, और इसका अगर आप मार्केट देखेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 47% यानी 48 ही लगा लीजिए, 53% और लास्ट में 38%, अच्छा खासा परसेंटेज गया था। अगर ऐसा परसेंटेज हमें यहाँ देखने को मिलता है तो देखेंगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे ना तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जाएगी, तो उनमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा और ये थोड़ा सा न्यूज़ अपडेट मिलेगा। देखिए, हम कोई किसी की तरह कोई फ्रॉड फूड तो करते नहीं हैं, किसी तरीके की कोई शेलिंग नहीं करते हैं, कोई ऑल्ट कॉइन नहीं बेचते हैं, है ना। तो अभी इतना बड़ा हमारा चैनल भी नहीं हुआ है कि हम किसी की प्रमोशन कर रहे हैं, तो हम जेन्युइन न्यूज़ निकाल के उनके सामने लाते हैं, उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, तर्क के बारे में बताते हैं, डोमिनेंस के बारे में बताते हैं, ताकि वो सही राइट टाइम पे एंट्री एग्जिट कर सके। और उनकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगी हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो आपके कोई भी क्वेश्चन की या किसी के भी क्वेश्चन की हम आंसर उस कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके कोई भी फ्रेंड जो बच्चे जिन्हें इस चैनल के बारे में नहीं पता, उन्हें भी बताइएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।